फतेहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नोटबंदी के बाद जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। किसानों पर पुलिस चला रही है लाठियां और इसके चलते इलाके में भगदड़ मच गई है। 3 लोगों को इस भगदड़ में चोट आई है। किशनपुर कस्बे के स्टेट बैंक का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिसकर्मी लोगों पर लाठियां बरसाते हुए कैद हुए हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। तस्वीरें हम फतेहपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां किशनपुर कस्बे की स्टेट बैंक में कतार में लगे लोगों में पुलिस ने डंडा चलाया है, लोगों की पिटाई की है और इससे भगदड़ मची है। किसानों पर चला है पुलिस का ये डंडा। तस्वीरें देखिए किस तरह से एक पुलिसकर्मी किसानों पर ताबड़तोड़ लाठियां चला रहा है। इसमें किसानों की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा गया। कई बुजुर्ग हैं जिनको यह पुलिसकर्मी पीटता हुआ नजर आ रहा है और अब इस मामले पर कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फतेहपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों पर चला है पुलिस का डंडा। किशनपुर स्टेट बैंक में हम लाइन पैसे जमा करने गए थे, लाइन लगाए हुए थे, तो वहाँ पे होमगार्ड आया और मतलब लोगों को लाठी से मारने लगा, तो भगदड़ मच गई। वहाँ पे 1-2 लोगों को काफ़ी चोटें भी आई हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से होमगार्ड का यह जवान बताया जा रहा है, जो लोगों पर, किसानों पर डंडा चला रहा है। इस होमगार्ड के जवान ने लोगों की उम्र की भी परवाह नहीं की, बुजुर्गों को पीटा, युवाओं को पीटा, किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई इस होमगार्ड ने। और अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फतेहपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव नेशनल वॉइस पर। तो आप देख सकते हैं तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये होमगार्ड का जवान लोगों पर लाठियां बरसा रहा है। किसानों पर जमकर इसने लाठी बरसाई है, बुजुर्गों को पीटा है, युवाओं को पीटा है। नोटबंदी के बाद एकाएक व्यवस्था चरमरा गई, भगदड़ मच गई, 3 किसानों को भी चोट लगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? कौन है ये होमगार्ड का जवान? क्या इसकी पहचान हो पाई है जिसने इतनी बुरी तरीके से, इस बर्बरता से किसानों पर लाठियां चलाई हैं? जी, अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग लाइन में लगे हुए थे, जी, जिससे ये क्रोधित होकर के, पता नहीं किस आवेश में आकर के इसने क्रोधित होकर के इतनी बुरी तरह लोगों को पीटा है, जिससे आप साफ देख सकते हैं इस वीडियो में कि इस बर्बरता के साथ वो लोगों को मारा गया है। जी, किसी के कान में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है। जी जितेंद्र, कोई पुलिस अधिकारी इस पे बोलने को तैयार है? क्या कुछ बात करने की कोशिश की गई किसी वरिष्ठ अधिकारी से? बिल्कुल, कोई इसमें कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर सीओ साहब को ही फोन मिलाया गया, तो वो भी अपनी ड्यूटी बता रहे हैं कि किसी वीआईपी नेता के साथ लगी हुई है मेरी ड्यूटी, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। जितेंद्र, जिस तरह से नोटबंदी के बाद लोग बैंक की कतारों में लगे हुए हैं, परेशानी उठा रहे हैं, और उस तरफ एक पुलिसकर्मी का, एक होमगार्ड के जवान का लोगों को इस तरह पीटना, क्या वजह क्या रही आखिर कि इस तरह से इन लोगों पर लाठियां बरसाई गईं? वजह ये थी कि वहाँ पर लोग मौजूद थे, काफी देर से लोग लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन अंदर जाने की होड़ में लगे। फिर भी लोगों को समझाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये न करके लोगों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी और बड़ी बेवर्ती, मतलब बड़ी ही क्रूरता के साथ उन्होंने मारा है उनको, जो साफ दिखाइएगा वीडियो में। जी जितेंद्र, जिन लोगों को चोटें आई हैं, जिन 3 किसानों की बात की जा रही है कि 3 किसानों को चोटें आई हैं, फिलहाल उनकी क्या हालत है? उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन कान में चोट आई है हल्की फुल्की, मतलब ये ऐसा है कि ब्लड आ गया है थोड़ा सा। तो क्या वो किसी पुलिस अधिकारी से मिलकर इस मामले में शिकायत करने की बात कहते नजर आ रहे हैं?
फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, वो इतनी तेज बुरी चीज मारी गई है कि जो वो सारे ग्रामीण भाग गए हैं मौके से, मतलब बिल्कुल नदारद हो गए वो भी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की, जहां एक होमगार्ड के जवान ने किसानों पर लाठी बरसाई है, जमकर बुजुर्गों को भी पीटा है। इसमें 3 किसानों को चोट आई है। नोटबंदी के बाद ये किसान स्टेट बैंक की शाखा में लाइन में लगे हुए थे, लेकिन एकाएक होमगार्ड के जवान को क्यों इतना गुस्सा आया ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस होमगार्ड के जवान की पहचान भी नहीं हो पाई है कि ये कौन है, और कोई भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं फतेहपुर की, ये तस्वीरें हैं किशनपुर कस्बे के स्टेट बैंक का ये मामला है, जहां ये किसान नोटबंदी के बाद कैश निकालने, कैश डिपॉजिट करने या बदलवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो परेशानी इन्हें उठानी पड़ रही है उसके बाद इन्हें लाठियां भी खानी पड़ेंगी। तो तस्वीरें आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं। नोटबंदी के बाद जिले की कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर आप देख सकते हैं। पुलिस चला रही है किसानों पर लाठियां। नोटबंदी के बाद कानून व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है। हालांकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन ये पुलिसकर्मी उसका नाजायज फायदा उठाता नजर आया। किसानों पर जमकर इसने लाठियां चलाई, ना बुजुर्गों की परवाह की, ना युवाओं की। जो इसके रास्ते में आया इसने सबको पीटा, और किस तरह से पीटा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में जहां नोटबंदी के बाद लोग कुछ परेशान हैं, बैंकों के एटीएम के बाहर लाइन में लगे हैं, वहां उन्हें लाठियां खानी पड़ रही हैं। कानून व्यवस्था ऐसे में समझी जा सकती है कि यूपी में कानून व्यवस्था का क्या स्तर है। तो हम आपको दिखा रहे हैं नोटबंदी पर किस तरह से लाठियां भांजी गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो इस पुलिसकर्मी को आप ये लाठी बरसाते आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी से ये लोगों को पीटता नजर आया है। डंडा तक इसने लोगों पर तोड़ दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को मार पड़ी होगी उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी क्या हालत होगी। एक तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए लोग कतार में लगे हैं कि कब उनकी बारी का इंतजार आए, और वहीं पुलिसकर्मी इस तरह से पीटता नजर आ रहा है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या माना जाए, एक और लोग सुबह से बिना खाए पिए बैंकों की कतार में लगे हैं, किसान हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से जो उनकी पिटाई लगाई गई है, क्या कुछ इसके बारे में कहा जाए, कैसे कानून व्यवस्था संभलेगी? जी, बता दें कि लोग नोटबंदी को लेकर के काफी परेशान हो गए हैं, जिससे जो क्या कहते हैं, जो जमा करते थे, जो अवैध कारोबारी थे, उनको भी कतारों में आना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोग बड़े बड़े नेता बैंकों में गांव से लोगों को बुला करके भी लाइन में लगा देते हैं, तो इस वजह से कंट्रोल भी कभी कभी आपा खो जाती है। लेकिन तो जितेंद्र एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था को लेकर ये सवालिया निशान लग रहा है कि एक होमगार्ड, इतने लोग अगर लगे हैं तो पुलिस ने केवल एक होमगार्ड को वहां पर तैनात क्यों किया, और अगर किया भी था तो क्या उसको ये हक किसने दे दिया कि वो इस तरह से लाठियां बरसाए? जी, यही इसी बात को देख के तो लगता है कि पुलिस इतने क्रूरता के साथ कैसे प्रहार कर सकती है और कैसे ये इतना बड़ा काम कर सकती है। जी, तो जितेंद्र, कोई अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो इस नोटबंदी को लेकर उसके पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। इस लाठी, जिस तरह से ये लाठियां बरसाई गई हैं, क्या इसको लेकर किसी जनप्रतिनिधि से बात हो पाई है?
फिलहाल तो अभी किसी से बात नहीं हो पाई है। हमको ये मौका, हमको जब विजुअल ये मिला है तो मैंने सबसे पहले अपने चैनल को ही हमने सोचा कि इससे कम से कम आम अधिकारी, जो जिले के अधिकारी। चलिए जितेंद्र, आप बने रहिए। दिनेश वाजपेयी बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। जी दिनेश जी, जिस तरह से नोटबंदी के फैसले को गरीबों का फैसला बताया जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें फतेहपुर से सामने आई हैं, एक तो बेचारे सुबह से बिना कुछ खाए पिए कतार में लगे थे, और ऊपर से पुलिस की इस तरह से डंडा चलाना कितना जायज मानते हैं आप इसे? देखिए, पुलिस ने यदि ऐसा कोई व्यवहार किया है जी तो वो निंदनीय है जी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, लाइन ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की आती है जी। और राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था अगर चुस्त दुरुस्त नहीं है तो कहीं न कहीं आम मानस को इसका नुकसान हो रहा है या उनको कठिनाइयां। लेकिन सर, ये तो बात दूसरे पर डालने की बात हो गई कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की। मजबूरी तो यहाँ पर भी है ना। नोटबंदी के बाद जिस तरह से लोग परेशान हैं, बैंकों के बाहर कतार में लगे हैं, फिर वही सवाल उठेगा कि क्या व्यवस्था सही से नहीं की गई थी? नोटबंदी जो हुई है वो देश हित में हुई है और देश के लिए हुई है। आम नागरिक उसको चाहता है। चलिए दिनेश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। रामकिशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। रामकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। थैंक यू भैया। सर, फतेहपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक पुलिसकर्मी लोगों पर लाठी बरसाता नजर आया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना सही है ये? नहीं, ये सही है। वो पुलिसकर्मी क्या होमगार्ड है, वो जी लाइन लगवाने के लिए वो खड़ा था और धक्का मुक्की में वो तेजी तो करके उसने लाठी बरसाया है, गलत किया है। उसके खिलाफ हम मुकदमा लिखवा रहे हैं और उसको जो है विभाग से निकालने के लिए कार्रवाई भी कराएंगे। जी नहीं, मुकदमा तो आप लिखवा रहे हैं, लेकिन सर इससे पहले ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि वहां पर और भी पुलिसकर्मी तैनात किए जा सकते थे जिससे व्यवस्था सुचारू रहे और इस तरह की नौबत ना आए कि किसी को डंडा चलाना पड़े?